गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने LOC फंक्शन का यूज़ किया था। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ILOC फंक्शन। आई मीन्स इंडेक्स। सो इंडेक्स लोकेशन क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सेस ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम बेस्ड ऑन न्यूमेरिक इंडेक्स वैल्यू। वहाँ पे हमने कॉलम के नेम दिए थे या नंबर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव ओनली इंडेक्स वैल्यूज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिक इंडेक्स वैल्यू। कैसे यूज़ होता है? वही DF.LOC रो इंडेक्स, स्टार्टिंग एंडिंग रो, स्टार्टिंग एंडिंग कॉलम। सॉरी, दिस शुड बी ILOC। सो देखते हैं। ये आपके पास एक प्रोग्राम है, ये हमने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये एक डिक्शनरी है, कैसी नेस्टेड है, जो कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। आउटर डिक्शनरीज की की जो है वो कॉलम के नेम बनती है, इनर डिक्शनरी की कीज है वो रो इंडेक्स बनती है। तो ये आपको पहले बताया है, होप आपको याद होगा, नहीं तो एक बार फिर से मैंने बता दिया। नाउ यहाँ पे ये डेटा फ्रेम प्रिंट किया है, ये पूरा डेटा फ्रेम आपका प्रिंट हो गया है इस लाइन से, ये वाली लाइन से, सॉरी, ये लाइन आपकी डेटा फ्रेम प्रिंट कर रही है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो लाइन ये है, ILOC फंक्शन। ILOC 0:2, 1:2। अब आप देखिए, ये हमारी 0th रो है, ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये हमारा रो इंडेक्स है। तो हमने कहा 0 से 2 तक, तो ये 3 रो स्पेसिफाई कर दी। और 1,2 कॉलम, ये हमारा 0th कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो ये 1 से 2, ये 2 कॉलम, यानी ये 3 रो मैं मार्क कर देता हूँ। ये 3 रोज़, यानी 0 से लेकर 2 तक, यानी ये रो, 3 रो और ये 2 कॉलम, लेकिन ये वाला कॉलम अपीयर नहीं होगा। तो ये रिज़ल्ट में आउटपुट आएगा। आउटपुट देख लेते हैं, आप ये देख लीजिए, ये 0 to 2, ये 0 to 2, 0 और 1, और ये विप्रो 1 और 2, 1 ये है, 2 ये है, 1 से ये 2 कॉलम आपके आउटपुट आ गए। एज यू नो द लास्ट वैल्यू डजेंट अपीयर। 0 से 2 का मतलब है ओनली 1, 0 और 1। 1 से 2 का मतलब है ओनली 1। सो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट लाइन देखिए, रो हमने स्पेसिफाई नहीं की, रो इंडेक्स हमने स्पेसिफाइड नहीं किया, नो रो इंडेक्स। सो ऑल रोज, इसका मीनिंग क्या है? ऑल रोज, ठीक है। और कॉलम हमने स्पेसिफाई किए 0 से 2, 0, 1, 2। तो 0 to 2 का मीनिंग है 0 और 1, लास्ट इंक्लूड नहीं होता है। सो ऑल रोज विथ 0 1, ये 0th कॉलम है, ये 1 कॉलम है। तो आप आउटपुट देख लीजिए, ये आउटपुट आपका इस पर्टिकुलर लाइन का है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेड और टेल मेथड, जो कि आपने पहले डिस्कस कर रखे हैं। हेड मेथड फर्स्ट 5 रोज प्रोवाइड करता है, टेल मेथड लास्ट 5 रोज आपको प्रोवाइड करता है किसी डेटा फ्रेम से। तो ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है, जैसा कि आपको पता है। ये डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया जैसा प्रीवियस एग्जांपल में, और टोटल हमारे पास 6 रोज़ है। हमने मेथड लगाया प्रिंट df.head। तो आप देखिए, इस 6 रो में से ओनली 5 रो आएगी, फर्स्ट 5 रोज़ देख लीजिए, ये फर्स्ट 5, ये हेड फंक्शन का आउटपुट है। और टेल में क्या होगी? लास्ट 5 रोज़, आप ये देख लीजिए, ये टेल फंक्शन का आउटपुट है, लास्ट 5 रोज़। अगर हमारे को लास्ट 2 रो चाहिए तो हम लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रेम डॉट
टेल 2। अगर हमने स्पेसिफाई कर दी तो लास्ट 2 रो, अगर फर्स्ट 2 रो चाहिए तो हेड और ब्रैकेट में 2 डेटा फ्रेम डॉट हेड 2, तो हमारे पास फर्स्ट 2 रोज आएगी। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग 5 रोज डिफॉल्ट लेता है। ये देख लीजिए एग्जांपल दिया है, डेटा फ्रेम 2 से 5 तक 2 3 4 3 रोज आपको चाहिए तो 3 रोज भी आएगी। ये लास्ट वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये 2 3 4। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या है कि एक हमारे पास बूलियन इंडेक्सिंग देख लीजिए। Boolean indexing helps us to select the data from the data frame using Boolean vector। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर बेसिकली एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, ये बहुत सारी वैल्यूज़ है, इस लिस्ट को हम बोलते हैं वेक्टर। वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम विथ Boolean इंडेक्स। तो अब इस एग्जांपल में देखते हैं Boolean इंडेक्सिंग क्या है। एक हमारे पास हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है, एक डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी से हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है। इंडेक्स ये रहेंगे, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स। अब आप ध्यान से देखें तो ये डेटा फ्रेम जो है ये डिक्शनरी है, डेटा है ये, और ये इंडेक्स है। तो ये देखिए ये इंडेक्स है और ये हमारी कॉलम्स है। और इस इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको हमने कहा प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट LOC ट्रू। तो जो ट्रू इंडेक्स वाली रोज़ है, एज यू नो LOC फंक्शन को फर्स्ट वैल्यू क्या करती है? रो इंडेक्स है। तो रो इंडेक्स जिसका ट्रू है वो रोज़ प्रोवाइड कर दो, तो रो इंडेक्स जिसका ट्रू था वो प्रोवाइड कर दिया। इस ट्रू को हम 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ILOC मेथड आपको पता है न्यूमेरिकल इंडेक्स प्रोवाइड करता है। ये है न्यूमेरिकल इंडेक्स, जहाँ पे हमने वैल्यू 1 इज रिप्रेजेंट्स 1 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स। तो आप देख लीजिए आउटपुट, ये आपके सामने है आउटपुट। तो होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।